अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है वीवर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुनाएं, क्या चल रहा है? कैसा दिन चढ़ा मेरा? इतना प्यारा दिन चढ़ा। हम फिर आ गए हैं अपनी रूटीन पे। सुबह नाश्ते के ये मैंने सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाया है आज दोबारा, क्योंकि आगे मैंने दिन में बनाया खाना अपने हस्बैंड के लिए। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने कहा फटाफट अपने लिए तो नाश्ता बना लूँ। ये भी मैंने देर से ही बनाया था नाश्ता, जल्दी नहीं बनाया था। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे बनाया था, क्योंकि नायरा के पास बैठी थी, वो टिक ही नहीं रही थी, वो रो रही थी। तो इस वजह से मैंने कहा फिर मैं उसको टका के ही खाऊँ। ये फिर मैंने देखा दूध ही नहीं है, ये फिर मैं नीचे से जाके दूध लेके आई भाग के। मैंने कहा ये लें, फिर आप भी नज़ारी कर लें। मैं जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ बहुत थक जाती हूँ इस तरह। ये देखें, ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये सेम मेरी साइड वाली भी यही है। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के 4th फ्लोर पे जाना पड़ता है। ये फिर मैं घर आ गई थी, मैंने चाय डाली दूध, और फिर मैंने चाय बनाई। पत्ती, चीनी, सौंफ सारा कुछ डाला। उसके बाद फिर मैंने चाय पकाने के लिए रख दी थी। वो चाय पकती रही अच्छी तरह पक गई। तो फिर मैंने कप में डाल दी थी, और फिर मैंने सुकून से बैठ के खाना खाया था। इनायरा सो रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं फटाफट खाना खा लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए भी खाना बनाना था। ये फिर मैंने उनके लिए खाने बनाने की तैयारी शुरू की। प्याज छीले, आलू छीले, फिर उनकी कटिंग की। बैंगन बनाने थे आज लंबे वाले, मैं लंबे वाले ही बैंगन बनाती हूँ अब तो, मुझे वो ज़्यादा पीलिंग करने में ईजी होता है इसीलिए। फिर ये मैंने प्याज काटे थे, और फिर उसके बाद बैंगन कटिंग की बारी आई थी। आप देखना मैंने बैंगन किस तरह काटे हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस तरह बैंगन बनाता होगा जैसे मैंने बनाए थे काट के। मुझे ऐसे कई दफ़ा मैंने बनाए, मुझे बड़े पसंद आए थे ये लंबे वाले बैंगन, इसीलिए मैं फिर हर दफ़ा लंबे वाले बैंगन ही प्रेफर करती हूँ कि लेके आऊँ और फिर इसी तरह कटिंग करके बनाऊँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे इस तरह बड़े अच्छे लगते हैं। आप लोग भी बना के ज़रूर देखना, ओके। उसके बाद फिर ये हमने ऑयल डाला था, उसमें फिर प्याज डाले थे, अच्छी तरह फ्राई किए थे। हो, मैं ना इतना बोल बोल के थक जाती हूँ, सांस चढ़ जाता है। ये फिर सेम जिस तरह मसाला भूनते हैं, थोड़ा सा पानी डाला और ये सारा कुछ डाल के टमाटर फूंक के अंदर, तो भून के फिर इनको मैंने अच्छी तरह, थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो गए थे तो फिर मैंने इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए थे। वही सेम मसाले मेरे होते हैं, नमक, मिर्च और हल्दी, और इन्हीं से सालन बहुत ही मज़े का बन जाता है मेरा, क्योंकि मैं भूनती हूँ ज़्यादा। इसलिए पहले मैं भूनती नहीं थी, जब मैं पाकिस्तान होती थी मुझे हंडिया नहीं बनानी आती थी। मैं कहती थी एक ही दफ़ा सारा पानी डाल के ना भून लो। ये अदरक लहसुन डाल दिया था मैंने, फिर अच्छी तरह इसको दोबारा भूना था। तो हाँ, वो मैं फिर थोड़ा सा ज़्यादा एक दफ़ा पानी डाल के ना भूनती थी। मैं कहती थी क्यों बार बार क्यों डालना है, एक ही दफ़ा डाल के अच्छी तरह उसको भूनो। वो अब पता लगा मुझे कि भूनते क्यों है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। फिर मैंने आलू ऐड कर दिए थे थोड़ा सा, फिर मैंने 2-3 दफ़ा पानी डाल के ये आलू को अच्छी तरह भूना था। और जब ये नीचे लग जाती है ना हंडिया मेरी, तो मुझे ये उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है, सबसे ज़्यादा। ये मैं कहती हूँ टेस्ट इसी से आता है, जब थोड़ी सी नीचे लग जाती है। ये फिर मैंने बैंगन डाल दिए थे अंदर अच्छी तरह, ये भी थोड़े से नीचे लग गए थे। मैंने कहा लग जाए, फिर खुद ही उतर भी जाते हैं और वो फिर टेस्ट नहीं आता सही के जले वाला। और ये फिर साथ साथ बारिश हो रही थी। मैंने कहा चलिए आपको भी बाहर का मौसम दिखा दें कितना प्यारा है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और फिर मेरी बेटी भी इंजॉय कर रही थी। मैंने कहा ज़रा मैं भी वीडियो बनाया, नज़ारे ले आऊँ बाहर के, ठंडी ठंडी हवा ले आऊँ, क्योंकि यहाँ खड़े होकर तो इतनी ठंडी हवा आती है ना, मज़ा ही आ जाता है। हर तरफ से हवाएँ आती है, एक ऊपर है 4th फ्लोर है इसी वजह से। और फिर ये हम अंदर आ गए थे अपना सालन हिलाने के लिए, क्योंकि ये रेडी हो गया था। ये नीचे भी लग गया था। मैंने कहा चलें जी कोई बात नहीं है, और हल्की आंच करके गई थी, फिर भी ये इस तरह हो गया। मैंने कहा खैर है। तो ये पक गया था हमारा सालन। उसके बाद ये मेरी इनायरा, ये भी मौसम एंजॉय कर रही थी, बाहर देख रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी अंदर। इसको भी मेरी तरह बाहर लेट के ना हवा ठंडी खाना बड़ा मज़े का लगता है। अभी ये छोटी है फिर भी इसको अच्छा लगता है, ये बड़ी खेलती है यहाँ पर, और ये उल्टी होके खेलती है। उसके बाद मैंने कहा मैं भी इंजॉय कर लूँ, अगर ये इंजॉय करिए तो। फिर मैंने बर्गर बनाया था, मैंने पैटी फ्राई किया था, कबाब था, ये पैटी नहीं था वो बाज़ार वाला। फिर मैंने ये अंडा फ्राई करके इसके ऊपर सुट दिया था। इसके ऊपर फिर मैंने केचप सुट्टी, खीरे सुट्टे, उसके ऊपर प्याज सुट्टे। फिर मैंने, क्योंकि मुझे खीरे प्याज
इनमें इन दोनों का टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगता है। इनमें क्या इकट्ठे हों दोनों तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये स्किप कभी नहीं करती, क्योंकि मुझे वो वाले सलाद सूट के पत्ते शत्ते इतने नहीं पसंद जितने मुझे ये पसंद है, खीरे प्याज। और ये मायोनीज़ नहीं था मेरा फेवरेट, इसलिए मैंने केचप से ही काम चलाया था। फिर मैंने कहा चलिए फिर नगेट्स भी बना लेते हैं। फिर मैंने ये नगेट्स भी बना लिए थे 2-3। ये मैंने तवे पे बनाए थे थोड़े ऑयल में, ये इस तरह के हैं, ज़्यादा ऑयल में नहीं, डीप फ्राई किए थे मैंने। और फिर मैंने बैठ के इनको इंजॉय किया था मज़े से, बड़ा मज़ा आया था मुझे भरकर। और ये बोतल साथ डाली थी मैंने। और फिर उसके बाद जो बर्तन गंदे मंदे हुए थे मैंने कहा फटाफट वो भी धो लूँ साथ ही। फिर मैंने ये सब बर्तन धो लिए। तो ये फिर रात का खाना मैंने कहा ये बैंगन खा लिए थे मैंने। फिर ये अगेन सुबह के लिए बनाना था सालन। ये फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप बनाएं, कटिंग वगैरह मैंने उनको कर दी थी। अब देखना ये नए तरीके के आलू अंडे बनाते हैं अजीब, और वो बिल्कुल सेम वैसे ही मिले जैसे मैं चाहती थी। हालांकि इतने अजीब तरीके से बनाए इन्होंने, पर मुझे बड़े पसंद आए। ये देखे सारा कुछ एकदम से फेंक फूंक के इन्होंने अंदर, और फिर बना दिया सालन। मुझे तो मैंने कहा अजीब है, वाह। मैंने कहा मैं इतनी मेहनत करके वो करती हूँ और ये फिर सारा कुछ इन्होंने डाल दिया अंदर। मैंने कहा कैसे इनको, इन्होंने मुझे कहा मैंने सारा कुछ फेंक फूंक देना। मैंने कहा अच्छा जैसे भी है बना दो, पर मुझे मेरी पसंद का सालन चाहिए। इसलिए ये फिर इस तरह सारा कुछ एक ही दफ़ा में हला हलू के इसमें डाला था, ये सारा कुछ मसाले मसूले डाल के। फिर उन्होंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने छोड़ दिया था। और फिर मैं एक साइड पे मैंने कहा आटा गूंद लूँ मैं। फिर ये आटा गूंद रही थी, ये दूसरी साइड पे खाना बना रहे थे। ये इन्होंने थोड़ा सा आलू को भूना था पहले, और फिर इसमें पानी डाल के इसको गला लिया था। और ये फिर अंडे डाल दिए थे 3 हमने अंदर, अच्छी तरह मिक्स कर दे। मैंने कहा फेंटे बगैर इनको देती हूँ, फेंटने से मुझे अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए मैंने फेंटे बगैर इनको खोल के इसी तरह अंडे दे दिए कि चलें। और ये फिर जब इन्होंने थोड़ा सा पानी में मिक्स करते हैं ना, तो वो कंसिस्टेंसी जो होती है ना अंडों की, वो मुझे बड़ी पसंद है। ये जो टेक्सचर है ना, ये लिक्विडी सा आता है, और ये दाने दाने ये वाला ये मुझे बहुत ही पसंद है। चलें जी, इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सपोर्ट मी गाइस प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।